जय हिंद। कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे आगे का 4 तक देख लिए थे, 5 से देखेंगे 4 तक। जैसे कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जान चुके हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जान चुके हैं। आगे 5वां नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में बोला जाएगा इंटीजर नंबर। इंग्लिश में बोला जाएगा इंटीजर नंबर, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य शामिल हो। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। जिसे कहने का मतलब है कि शून्य, पहले शून्य लिखेंगे, शून्य के दाईं ओर की संख्या सम में जाता है, शून्य की दाईं ओर की संख्या धनात्मक में जाता है, शून्य की दाईं ओर की संख्या धनात्मक में जाता है। जिसे हम लोग लिखेंगे, पहले 0 लिख दिए, जीरो के दाईं ओर की संख्या धनात्मक में जाता है, 1 2 3 4 5 अच्छे लगातार जाते हैं। और शून्य से बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक में जाता है, शून्य के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक में जाता है, शून्य के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक में जाता है। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। शून्य से दाईं ओर की संख्या धनात्मक में जाता है और शून्य से बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक में जाता है। चलिए हम लोग पूर्णांक के बारे में, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर, जिस नंबर में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करते हुए जाएगा। इसे कहने का आगे में प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहता है, लगाए या नहीं लगाए प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहता है। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर के मतलब होता है जिस संख्या में प्लस का चिन्ह लगा रहे या ना लगा रहे वह धनात्मक संख्या कहलाता है, मतलब धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक इन निगेटिव नंबर, ऋणात्मक पूर्णांक अगर क्या देखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव नंबर, जैसे जिस संख्या में माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, जिस संख्या में माइनस का चिन्ह लगा रहेगा वह ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। जिस संख्या में माइनस का चिन्ह लगा रहेगा वह ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। धनात्मक संख्या का मतलब कि प्लस का चिन्ह लगा रहे या ना लगा रहे वह धनात्मक संख्या कहलाएगा। लेकिन ऋणात्मक संख्या पहचानने के लिए माइनस का माने घटाव का चिन्ह लगा हुआ रहना चाहिए, तभी पहचानेगा कि ऋणात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या में माइनस प्लस का चिन्ह लगा रहे या ना लगा रहे वह धनात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे VVI नोट्स है। नोट्स के बारे में बहुत जानकारी, नोट्स आप लोगों का याद रहेगा, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे लिखा हमारा चैनल का नाम है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कोई भी एग्जाम क्लियर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक है। लिखा हुआ है शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। दूसरा नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि शून्य के पूर्व की संख्या घटते हुए जाता है, शून्य के पूर्व की संख्या घटते हुए जाता है और शून्य के बाद वाली संख्या बढ़ते हुए जाता है, शून्य के बाद वाली संख्या बढ़ते हुए जाता है। अगला का नंबर पॉइंट है संख्या रेखा पर, जिसे कहने का संख्या रेखा पर अब यहाँ पर 0 इधर की ओर जाएगा तो प्लस में और इधर की ओर जाएगा तो माइनस में, माने दाएं साइड जाएगा तो प्लस में और बाएं साइड जाएगा तो माइनस में होता है। इसे ये दोनों को बाएं और दाएं अब प्लस 0 को शामिल करेंगे तो हमारा पूर्णांक संख्या मिल जाता है। चलिए इसके बारे में समझेंगे कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्या बढ़ता है, संख्या कुछ होता है जी बढ़ता है, और संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की ओर जाने से माने दाएं से बाएं की ओर जाने पर संख्या कुछ होता है घटता है, नीचे की ओर जाता है माने माइनस की ओर कम होता जाता है। और संख्या रेखा बाएं से दाएं की ओर जाए, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो संख्या रेखा कुछ होता है
बढ़ता है। ये नोट्स आपका 4 दिए हुए हैं, चलिए इसके बारे में समझेंगे और आगे बताएंगे इंटीजर नंबर के बारे में। बहुत सारा अभी नोट्स बाकी है, आगे हम समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।